देखिए, दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है और जबरदस्त तरीके से वापसी कर रही है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ी थी बीजेपी और बड़ी जीत की ओर। देखिए, एलजेपीआर के सांसद राजेश वर्मा हमारे साथ हैं और इन लोगों ने भी खूब मेहनत की चिराग पासवान के साथ, चाहे अरुण भारती हो, राजेश वर्मा हो। राजेश जी, पहले तो क्या कहेंगे? कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं इसे? देखिए, दिल्ली की जनता ने इस बार ये स्पष्ट कर दिया, जो कि चुनाव प्रचार के दरमियान भी हम लोगों को इस बात का आभास हो रहा था लोगों से मिलने के दौरान। जी। केजरीवाल जी ने जो वादे करके लोगों के सामने समक्ष जो वादे किए, उससे बिल्कुल विपरीत पूरी सरकार को चलाया। जी। खुद को आम आदमी पार्टी को आम आदमी ये तमाम बातें कहते रहे और करोड़ों रुपए के पर्दे अपने घर पे टांगते रहे। हुँ। उनके खुद के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त होते रहे। देवली विधानसभा, जहां से हमारी पार्टी जी। के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उस दरमियान ये जानने का मौका मिला कि उस विधानसभा में जो पहले हुँ। आम आदमी पार्टी के विधायक रहे थे, उनके ऊपर करप्शंस के बहुत सारे चार्जेस लगे, जी, चाहे वो उसी को टैंकर घोटाला। जी, जी। जी, जी। इसलिए सीट भी चेंज किया गया। जी। हाँ। और यही यही कारण रहा हुँ। कि अपनी विश्वसनीयता हुँ। खोते खोते केजरीवाल जी हुँ। पूरे 4 साल तक आरोप लगाते-लगाते कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। हुँ। अपनी नाकामियों को जो है, हुँ। वो हमेशा केंद्र सरकार पर फेंकना और 5वें साल आकर हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कहना। हुँ। कभी ईमानदार मुख्यमंत्री का मुखौटा पहनकर और करोड़ों रुपए हुँ। लीकर घोटाले में खुद भ्रष्टाचार में संलिग्ध होकर जेल की सलाखों पर रहना। हुँ। तो उनके कथनी और करनी में जो अंतर दिखा हुँ। और लंबे समय तक एक अस्थायी सरकार उन्होंने चलाने का काम किया। हुँ। लोगों के विश्वास को जिस तरीके से उन्होंने ठगने का काम किया, हुँ। आखिर दिल्ली की जनता ने बता दिया हुँ। कि उनको अब विकास चाहिए, उनको अब सिर्फ बहाने नहीं चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, और ये जी। आप देखेंगे भी, डबल इंजन की सरकार जैसे बिहार में है, वैसे ही अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होने जा रही है। राजेश जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि देवली से आपने कहा कि जो सिटिंग उम्मीदवार थे उन्हें अरविंद केजरीवाल ने हटाया हुँ, क्योंकि करप्शन के आरोप थे। लेकिन जी। देवली से आप लोग ने भी जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। हुँ, चिराग पासवान जहां मंगोलपुरी में गए थे और चिराग पासवान का फैक्टर ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मंगोलपुरी में वो चुनाव प्रचार किए थे, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। जो दलित वोटर्स थे वो आकर्षित हुए, जो बिहारी वहां पे है वो आकर्षित हुए। लेकिन देवली लूज करना मानते हैं कि कुछ कमी रह गई क्या? नहीं, देखिए, देवली एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर पहले 2 बार से हुँ। बीजेपी एक बड़े लंबे मार्जिन से हुँ। कहीं न कहीं वहाँ हार हुई है। 70,000, 50,000 हुँ। इतने बड़े मार्जिन से वो सीट हारी है। हुँ। वो एक बड़ी कठिन सीट थी और हुँ। हमारे नेता पर एनडीए ने विश्वास दिखाया कि उस सीट पर हुँ। यदि हमारे नेता या उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, हुँ। तो हम लोग जीतने की उम्मीद हमारी बढ़ सकती है। हुँ। तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उस सीट पर हार हुई है, हुँ। लेकिन जो एक बड़ा मार्जिन था, वो बड़ा मार्जिन नहीं हार का। हुँ। और दूसरी बात, हमारे नेता ने जहाँ-जहाँ प्रचार किया, बिल्कुल। जो मंगोलपुरी की बात आप कह रहे हैं, और भी कई विधानसभा जहाँ-जहाँ बिल्कुल हमारे भी। नेता ने प्रचार किया, हुँ। तो पूरी तरीके से वो तमाम सीटें एनडीए जीतने का काम भी की है। और हुँ। चुनाव में हार-जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हुँ। कि आपका अथक प्रयास। बिल्कुल, बिल्कुल। यही यही झारखंड की यदि आप बात करेंगे, तो बि सरकार नहीं बनी, लेकिन हमारी सीट हमने वहाँ आपने निकाली, चतरा जीती। चतरा बिल्कुल। हम लोग जीते। हाँ। वहीं यहाँ पर आज सरकार हमारी बनी, और अगर हमारे एक कैंडिडेट लूज़ कर गए, हमारे कैंडिडेट, हुँ। तो इस बात का हमेशा से ये है कि पार्टी संगठन हुँ। हमारा यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहा था, और हम अपने हिसाब से कुछ सीटों को चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे हुँ। नेता ने हमेशा एनडीए हुँ। घटक दल में एक ईमानदार
साथी होने का कर्तव्य हमेशा से निभाया है हम्म और जो सीट एनडीए ने तय की उसी सीट हम्म पर हमारे नेता ने चुनाव लड़ने का हम्म। निर्णय लिया। मानते हैं कि जिस हिसाब से चिराग पासवान न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए और एनडीए में देखिए एकमात्र चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जिनका यूज जो है, जिनके चेहरे का प्रभाव का यूज बीजेपी करती है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार हो, झारखंड में बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार हो, दिल्ली में बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार हो, तो वाकई नरेंद्र मोदी अपने हनुमान पे पूरा भरोसा कर रहे हैं राजेश वर्मा जी। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और ये रेयर कॉम्बिनेशन है। इस हम्म बात को समझने की जरूरत है। आप नेता भी हैं अच्छे, हम्म आपकी पर्सनालिटी भी है अच्छी, आपकी लुक्स भी है अच्छी और हम्म आप बोलते भी हो अच्छे। हम्म। ये सारा कॉम्बिनेशन किसी एक इंसान के अंदर होना ये बहुत रेयर है बिल्कुल। और ये तमाम कॉम्बिनेशन हम्म नीति सिद्धांत के साथ राजनीति करने का, हम्म शिक्षित, बेदाग और एक ईमानदार हम्म सहयोगी का हमेशा से परिचय हमारे नेता ने दिया है हम्म और हम लोग अपने नेता से सीखते हैं और प्रयास करते हैं कि हम्म हम लोग जितना हो सके पार्टी हित में हमारे नेता के कंधे मिलाकर और जो भी कमी बेसी पूरे चुनाव दरमियान रही उस पर हम्म समीक्षा हमारे नेता के साथ जरूर हम लोग सबकी होगी। हम्म और अब आगामी हमारे सामने टारगेट है जिस जिस बहुमत के साथ हम लोग हम्म। दिल्ली में सरकार बनाए हैं अब उसी बहुमत से हम लोग जो बिहार। है बिहार में अब हम लोग सरकार बनाने के लिए संकल्पित होंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई। और बिहार में भी देखिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे तेजस्वी भी ताल ठोक रहे हैं। आप लोगों को दिल्ली में जो जीत मिली है उससे डबल बूस्टअप मिला है। लेकिन राजेश वर्मा जी, जीत की बहुत बहुत बधाई और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।